एक शांत शाम थी। सूरज ढल रहा था, आसमान को नारंगी और सुनहरे रंगों से रंग रहा था। रोहन नाम का एक छोटा लड़का अपने दादाजी के साथ नदी किनारे बैठा था। वे अक्सर अपनी शामें ऐसे ही बिताते थे, पानी को शांति से बहते हुए देखते थे। रोहन अपनी जिज्ञासु आंखों से अपने दादाजी को देखा। उसके पास एक सवाल था। यह एक सरल सवाल था, लेकिन इसका गहरा मतलब था। दादाजी, उसने धीरे से पूछा, यह क्या चीज है जिसके बारे में आप हमेशा बात करते हैं? चिंतन क्या है? कॉन्टेम्पलेशन क्या है? उसकी आवाज मासूमियत से भरी थी। अपने आसपास की दुनिया को समझने की एक शुद्ध इच्छा थी। एक ऐसी दुनिया जो इतनी विशाल और रहस्यों से भरी लगती थी। दादाजी मुस्कुराए, एक कोमल और समझदार मुस्कान। उन्होंने नदी को देखा, फिर अपने पोते को देखा। उन्होंने कोई जटिल जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने जमीन पर पड़े एक छोटे चिकने पत्थर की ओर इशारा किया। रोहन, इस पत्थर को देखो, उन्होंने कहा। यह एक पदार्थ है। यह सिर्फ एक पत्थर है। यह सोचता नहीं है। यह महसूस नहीं करता है। यह बस मौजूद है, यहां जमीन पर। यह असली है। तुम इसे छू सकते हो, तुम इसे अपने हाथ में पकड़ सकते हो। लेकिन हमारा मन, मेरे प्यारे बच्चे, हमारा मन अलग है। हमारा मन कुछ ऐसा बनाता है जिसे तुम पकड़ नहीं सकते, कुछ ऐसा जो अदृश्य फिर भी शक्तिशाली है। वे विचार बनाते हैं। एक विचार, दादाजी ने अपनी आवाज शांत और स्थिर रखते हुए जारी रखा, एक छोटे बीज की तरह है। यह कुछ ऐसा शुरू होता है जिसे हम देखते हैं या सुनते हैं या महसूस करते हैं। लिस्ट चंकिंग। तुमने पत्थर देखा और तुम्हारे मन में एक सवाल उठा। वह सवाल एक विचार है। यह हर चीज की शुरुआत है। यह एक सफर की शुरुआत है। इस पदार्थ ने, इस फिजिकल ऑब्जेक्ट ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया। इसने तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा जगाई। इसी तरह कॉन्टेम्पलेशन शुरू होता है, मेरे बच्चे। यह एक साधारण ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। दुनिया के बारे में एक छोटा सा सवाल, एक विचार का बीज जो हमारे मन की उपजाऊ जमीन में खुद को बोता है, बढ़ने का इंतजार करता है। रोहन ने पत्थर उठाया। वह उसके छोटे हाथ में ठंडा और ठोस था। उसने पत्थर से अपने दादाजी के समझदार चेहरे की ओर देखा। वह समझने लगा था। कंटेम्पलेशन कोई मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं थी। यह सरल थी। यह दुनिया को देखने के बारे में थी, अपने आसपास के पदार्थ को देखने के बारे में थी और सवालों को बनने देने के बारे में थी। लिस्ट चंकिंग, यह जिज्ञासु होने के बारे में थी। यह मन को भटकने और सोचने देने के बारे में थी। उसने पत्थर का वजन महसूस किया, एक असली चीज, और उसने अपनी नई समझ की हल्कीपन महसूस की। एक विचार उसके अंदर जड़ पकड़ रहा था। विचार की यात्रा अब भी शुरू हुई थी। अगले दिन रोहन ने नदी में लकड़ी का एक टुकड़ा तैरते हुए देखा। एक नया विचार, एक और बीज उसके मन में अंकुरित हुआ। वह अपने दादाजी के पास भागा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। दादाजी, मैंने लकड़ी तैरते हुए देखी। क्या हम एक नाव बना सकते हैं? एक छोटी सी, सिर्फ हमारे लिए। यह अब सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह एक विचार था। एक ऐसा विचार जो कुछ असली बनना चाहता था। यह एक ऐसा आइडिया था जो एक्शन में बदलना चाहता था। दादाजी ने अपने पोते की आंखों में चमक देखी और जान गए कि यह उसे सफर का अगला कदम सिखाने का सही मौका था। एक शानदार विचार, रोहन, दादाजी चिल्लाए। लेकिन सिर्फ एक विचार नाव नहीं बना सकता। एक विचार एक जहाज के कप्तान की तरह है। यह दिशा निर्देश देता है, लेकिन इसे काम करने के लिए एक क्रू की जरूरत होती है। वह क्रू हमारी क्रिया है, हमारा एक्शन। नाव बनाने का तुम्हारा आइडिया शुरुआत है। अब हमें अपने हाथों का उपयोग करना होगा। हमें सही लकड़ी, सही टूल्स खोजने होंगे। हमें मिलकर काम करना होगा। यह विचार और कर्म का डांस है। एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। एक उद्देश्य देता है, दूसरा रूप देता है। उन्हें परफेक्ट हार्मनी में काम करना चाहिए। तो उन्होंने शुरू किया। रोहन का विचार उनका मार्गदर्शक था। उन्होंने नदी किनारे लकड़ी के टुकड़े खोजे, ठीक सही आकार और माप के। दादाजी ने उसे सिखाया कि उन्हें मजबूत रस्सियों से कैसे बांधें। रोहन के छोटे हाथ अपने दादाजी के अनुभवी हाथों के साथ काम कर रहे थे। नाव का विचार विचार उनके मन में था, हर लकड़ी के टुकड़े के साथ जिसे उन्होंने इकट्ठा किया, हर गांठ के साथ जिसे उन्होंने बांधा।
वे सिर्फ एक नाव नहीं बना रहे थे, वे एक आइडिया को जीवन दे रहे थे। वे एक अदृश्य विचार को एक टैंजिबल पदार्थ में बदल रहे थे, एक असली चीज जिसे वे देख और छू सकते थे। कई घंटों के काम के बाद उनकी छोटी नाव तैयार थी। यह परफेक्ट नहीं थी, लेकिन यह उनकी थी। यह एक विचार का प्रोडक्ट थी जिसे एक्शन से पाला गया था। रोहन ने नाव को देखा, फिर अपने हाथों को देखा और उसके सीने में गर्व की भावना भर गई। वह अब समझ गया था। एक विचार ब्लूप्रिंट था, प्लान था, लेकिन एक्शन बिल्डर था। उसने सिर्फ एक नाव के बारे में सोचा नहीं था, उसने उसे बनाने में मदद की थी। विचार और क्रिया के बीच का संबंध, आइडिया और डीड के बीच, अब उसके लिए क्रिस्टल क्लियर था। यह एक सुंदर, शक्तिशाली डांस था। उन्होंने अपनी नई नाव का टेस्ट करने का फैसला किया। उन्होंने इसे धीरे से नदी के किनारे शांत पानी में रखा। यह परफेक्ट तैर रही थी। रोहन ने खुशी से तालियां बजाईं। उसका विचार एक रियलिटी बन गया था और यह काम कर रहा था। लेकिन जीवन एक नदी की तरह हमेशा शांत नहीं रहता। अचानक हवा तेज हो गई, आसमान काला हो गया, शांत नदी बेचैन होने लगी। उनकी छोटी नाव एक तेज धारा में फंसी नदी के तेज गहरे हिस्से की ओर बहने लगी। यह उनकी चुनौती थी। रोहन के दिल में घबराहट घुसने लगी। दादाजी, नाव ये दूर जा रही है, रोहन चिल्लाया। उसकी आवाज डर से भरी थी। उसकी पहली इंस्टिंक्ट थी पानी में कूदना, बिना सोचे समझे एक डेस्परेट एक्शन। लेकिन दादाजी ने उसे धीरे से रोक लिया। रुको रोहन, उन्होंने कहा। उनकी आवाज दृढ़ लेकिन रियश्योरिंग थी। यह एक चुनौती है। डर एक नेचुरल रिएक्शन है, लेकिन अकेले डर पर काम करना खतरनाक हो सकता है। यहीं पर कॉन्टेम्पलेशन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें सोचना चाहिए। हमें इस चुनौती को दूर करने के लिए अपने विचार का उपयोग करना चाहिए। चलो रुकें और सिचुएशन पर विचार करें। वे किनारे पर खड़े रहे, नाव को छोटी लहरों से उछलते हुए देखते रहे। दादाजी ने रोहन को सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। हमारे चारों ओर देखो, उन्होंने कहा। हमारे पास क्या है? हम क्या उपयोग कर सकते हैं? तुम्हारा मन अभी तुम्हारा सबसे अच्छा टूल है। रोहन ने गहरी सांस ली, अपने तेज दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने चारों ओर देखा। उसने एक पेड़ के पास पड़ी एक लंबी, मजबूत डाली देखी। उसके मन में एक नया विचार उभरा, एक ऐसा विचार जो सिर्फ एक इच्छा से पैदा नहीं हुआ था, बल्कि एक प्रेसिंग प्रॉब्लम से पैदा हुआ था। यह एक सॉल्यूशन था, एक प्लान। दादाजी, वह डाली, रोहन ने इशारा किया। यह लंबी है, शायद हम इससे नाव तक पहुंच सकते हैं। उसके विचार ने चुनौती से निकलने का एक रास्ता दिखाया था। यह एक शांत, लॉजिकल आइडिया था जिसने कुछ ही पल पहले महसूस की गई घबराहट को बदल दिया था। साथ में उन्होंने डाली उठाई। दादाजी ने अपनी लंबी पहुंच के साथ इसे बहती हुई नाव की ओर सावधानी से बढ़ाया। कुछ प्रयासों के बाद उन्होंने अपनी छोटी रचना को फंसा लिया और उसे सुरक्षित रूप से किनारे पर वापस ले आए। चुनौती को दूर कर लिया गया था, अंधाधुंध एक्शन से नहीं, बल्कि थॉटफुल कॉन्टेम्पलेशन से। जब वे अपनी बचाई हुई नाव के साथ बैठे थे, सूरज फिर से बादलों से झांकने लगा। नदी शांत हो रही थी। रोहन ने नाव को अपनी गोद में लिया। उसका दिल दिन के सपनों से भरा था। उसने अपने दादाजी को देखा। उसकी आंखें एक नए तरह के सम्मान से भरी थीं। उसने पदार्थ, विचार, कर्म और चुनौती के बारे में सीखा था। उसने देखा था कि वे सब कैसे जुड़े हुए थे, लेकिन उसे लगा कि अभी भी कुछ और था, एक पजल का अंतिम टुकड़ा जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया था। उसने अपने दादाजी को देखा, ज्ञान के अंतिम शब्द का इंतजार कर रहा था। दादाजी ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज नरम थी, प्यार और जीवन भर के अनुभव से भरी थी। देखो रोहन, उन्होंने शुरू किया, तुमने आज पूरी यात्रा का अनुभव किया है। तुमने एक पदार्थ देखा और इसने तुम्हें एक विचार दिया। तुमने उस विचार को एक असली नाव में बदलने के लिए क्रिया का उपयोग किया, और जब एक चुनौती आई तो तुमने उससे निकलने का रास्ता खोजने के लिए अपनी कॉन्टेम्पलेशन की शक्ति का उपयोग किया। यही चिंतन का रहस्य है। यह सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, यह उद्देश्य के साथ, जागरूकता के साथ और दिल के साथ सोचने के बारे में है। उन्होंने रुककर अपने पोते की आंखों में गहराई से देखा।
सच्चा चिंतन, उन्होंने कहा। उनकी आवाज भावना से भरी थी। हमारे विचारों को हमारी भावनाओं और हमारे कार्यों से जोड़ने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि हमारे पास अपनी दुनिया को आकार देने की शक्ति है, पहले हमारे मन में और फिर रियलिटी में। जब तुम जीवन में चुनौतियों का सामना करते हो, और तुम कई चुनौतियों का सामना करोगे, तो डर को तुम्हें गाइड करने मत देना। रुको, सांस लो, सोचो, अपने अंदर वह शांत जगह खोजो जहां आइडियाज पैदा होते हैं। वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह वह प्रकाश है जो तुम्हें किसी भी अंधेरे से गाइड कर सकता है। रोहन समझ गया। कॉन्टेम्पलेशन एक अंदरूनी यात्रा थी जो तुम्हें बाहरी यात्रा के लिए तैयार करती थी। यह खुद से वह शांत बातचीत थी जो तुम्हें दुनिया का सामना करने की ताकत देती थी। यह तुम्हारे मन का उपयोग सिर्फ समस्याओं को देखने के लिए नहीं, बल्कि सॉल्यूशंस बनाने के लिए करने के बारे में थी। जब वह वहां बैठा था, छोटी लकड़ी की नाव पकड़े हुए, वह जानता था कि यह सिर्फ एक खिलौना नहीं था। यह उसकी यात्रा का प्रतीक था, एक रिमाइंडर कि हर महान एक्शन, चुनौती पर हर जीत एक सिंगल, शांत और शक्तिशाली विचार से शुरू होती है। वही वह अब जानता था, चिंतन का असली रहस्य था।